हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। देखिए हमने एक यानी कि टॉपिक शुरू कर रखा था, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, और भारत के अपवाह तंत्र के अंदर हमने दो नदी तंत्र कंप्लीट कर लिए थे। एक तो कौन सा, सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा कौन सा, यानी कि गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा नदी तंत्र है वो है कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ गिरती है, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हमें अच्छे से पता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारत के बाहर है भाई। भारत के बाहर कौन से स्थान पर है, यानी कि चेम्मू युंगडुंग हिमनद कहाँ, कैलाश पर्वत, तिब्बत के पठार में। जैसे कि मान लो ये वाला स्थान है, ठीक है, ये है भारत के बाहर कहाँ, चीन के अंदर, और चीन में कौन से, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत के पठार में कहाँ है, ये तिब्बत के अंदर है। ये जो स्थान है ना, ये स्थान कौन सा है, यहाँ पर है एक पर्वत श्रेणी, कौन सी, कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के समीप यहाँ झील है, कौन सी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास ये जो हिमनद है, इस हिमनद का नाम आता है क्या, चेम्मू युंगडुंग हिमनद। चेम्मू युंगडुंग हिमनद। ठीक है, चेम्मू युंगडुंग हिमनद। इसी के पास में ही एक और हिमनद की बात आती है भाई, और उसका नाम है आंगसी। कौन सा हिमनद है, आंगसी हिमनद। कई बार ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाता है, चेम्मू युंगडुंग ना मिल करके आपको आंगसी हिमनद भी मिल जाता है। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ, भारत के बाहर कौन सा पर्वत है। पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत है, झील की बात करें तो कौन सी, मानसरोवर झील। ठीक है, और हिमनद की या ग्लेशियर की बात करें तो कौन सा, चेम्मू युंगडुंग हिमनद, और कौन सा आता है, आंगसी हिमनद। ठीक है ना, यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब यहाँ से निकलने के बाद ये नदी किस दिशा में जाती है, ये नदी जाती है पूर्व दिशा में। ठीक है, किस दिशा में बहती है, ये पूर्व दिशा में बहती है। ये रफ कर देती हूँ एक बार, किस दिशा में बहती है भाई, ये पूर्व दिशा के अंदर बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का जहां पर उद्गम स्थान है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के काफी नाम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि तिब्बत के पठार में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ इस नदी का नाम होता है क्या, सांगपो। ठीक है, क्या नाम है, सांगपो। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थान पर क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, सांगपो कहते हैं। अब ये भारत के अंदर, ठीक है ना, भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, और ये भारत के अंदर है ना, ये जो स्थान है भारत में जो प्रवेश करती है वो स्थान है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, कौन सा स्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, तो यहाँ किस नाम से प्रवेश करती है, यहाँ नाम इसका आता है कौन सा, यहाँ नाम है दिहांग। ठीक है, कौन सा नाम है, दिहांग नाम है भाई। दिहांग नाम से क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। अब यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि जैसे निकली कहाँ से, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, चेम्मू युंगडुंग हिमनद, और कौन सा, आंगसी ग्लेशियर या आंगसी हिमनद। ठीक है, यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ इसे कहा जाता है सांगपो। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। यहाँ है ना, यहाँ पर क्या है, एक दर्रा आता है, एक पर्वत श्रेणी आती है, और वो पर्वत श्रेणी है कौन सी, नामचा बरवा। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर, नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत आता है यहाँ पर, नामचा बरवा पर्वत। और इस नामचा बरवा पर्वत के पास में क्या है, ये एक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्वत है ना, यहाँ देखिए ये वाला स्थान है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये एक पर्वत श्रेणी इस प्रकार से फैली हुई है, कौन सी, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन आ जाता है कि नामचा बरवा पर्वत है वो कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और यहाँ क्या करती है, यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज किस का, यानी कि गार्ज बनाती है भाई। ठीक है, गार्ज बोल दो या कंदरा बोल दो, दोनों ही बात ठीक है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, कैनियन भी कह सकते हैं। यहाँ एक कैनियन का भी निर्माण करती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो गार्ज क्या होती है, किसे कहते हैं, गार्ज। गार्ज यानी कि जैसे ही नदी क्या है अपने साथ, यानी कि जो भी अवसाद वगैरह लेकर के आई, और जो यानी कि जो पर्वतीय इलाका है, ठीक है, जो पर्वतीय भाग है, उसका जो मुलायम जो भाग होता है, मुलायम जो चट्टान होती है, उसको काट करके क्या कर देती
लेती है, एक गड्ढे का निर्माण करती है, उसी को क्या कहते हैं, गार्ज या कंदरा बोला जाता है। तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में ही आती है बात ये, नामचा बरुआ पर कहाँ क्या करती है, एक गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। और वो गार्ज क्या है, धीरे धीरे यानी कि बार बार नदी का क्या होगा, बहाव है, ठीक है, नदी बहती है, तो वो गार्ज किसका विस्तृत रूप धारण कर लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैनियन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, जिसे कैनियन। तो अब देखिए, यानी कि भारत के अंदर किसके नाम, भारत में कहा, नामचा पर्वत श्रेणी को काट करके, ठीक है ना, और क्या किया इसने, एक गार्ज बनाई, और वो गार्ज बाद में किसका रूप ले लेती है, कैनियन का। और इस कैनियन का नाम क्या है, कौन से स्थान पर है ये, और ये कैनियन है दिहांग के अंदर, ठीक है ना, कौन से में, दिहांग स्थान पर। तो इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होता है क्या, दिहांग। क्यों, क्योंकि इसने क्या बनाया, सबसे बड़ी कैनियन बनाई, ठीक है ना, भारत के अंदर एक बड़ी कैनियन का निर्माण किया, और उसका नाम क्या है, दिहांग है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये नदी क्या है, ये नदी अरुणाचल प्रदेश से आगे आती है भाई, ठीक है ना, ये नदी क्या है, आगे बहती है। अब ये वाला स्थान है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला स्थान आता है कहाँ, सदिया के अंदर, ठीक है, कहाँ है, सदिया के अंदर। और सदिया के अंदर है ना, यहाँ पर इसके अंदर एक नदी आकर के मिलती है, ये वाली, ठीक है। और ये नदी है यहाँ पर कौन सी, एक और भी नदी, दोनों ही नदी मिलती हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना, दो नदी आकर के मिलती हैं। एक नदी तो आती है कौन सी, लोहित नदी, और दूसरी नदी इसके अंतर्गत आती है कौन सी, दिबांग नदी। तो यानी कि ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम क्या है, दिबांग नदी, ठीक है, क्या नाम है इसका, दिबांग नदी। ये बात कहाँ की है, ये बातें अरुणाचल प्रदेश की ही हैं, ठीक है। सदिया नामक स्थान पर क्या है, दिबांग नदी आकर के मिलती है, और इसी स्थान पर सदिया में ही एक और नदी आकर के मिलती है, कौन सी, लोहित नदी, ठीक है, कौन सी नदी, यानी कि कहाँ पर देखिए, सदिया नामक स्थान पर एक तो नदी आकर के मिली, कौन सी, दिबांग नदी, ठीक है, कौन सी नदी आकर के मिली, दिबांग नदी। सदिया के अंदर ही एक और नदी आकर के मिली, इसमें कौन सी, लोहित नदी, ठीक है, कौन सी नदी आकर के मिलती, इसमें लोहित नदी आकर के मिलती है। अब लोहित नदी के ऊपर है ना, यहाँ पर, ठीक है, इस लोहित नदी के ऊपर क्या है, यानी कि एक लंबा पुल बना रखा है, ठीक है, लंबा ब्रिज बना रखा है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज। और भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज आता है भूपेन हजारिका, ठीक है, कौन सा है, भूपेन हजारिका ब्रिज। और ये भूपेन हजारिका ब्रिज कौन सी नदी पर है, तो ये भूपेन हजारिका ब्रिज बना रखा कहाँ पर है, लोहित नदी पर, ठीक है ना। कितना लंबा है ये, और ये आता है 9.6 किलोमीटर, ठीक है, कितना लंबा है, 9.6 किलोमीटर। और ये भूपेन हजारिका है ना, एक गायक थे भाई, ठीक है, भूपेन हजारिका। और भूपेन हजारिका को क्या मिला था, यानी कि ये किस राज्य से संबंध रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। भूपेन हजारिका का संबंध आता है कौन से राज्य से, सिक्किम राज्य से, ठीक है, कौन से राज्य से आता है इसका, सिक्किम से। और इनको क्या दिया गया था, इनको यानी कि भारत रत्न से क्या किया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। भूपेन हजारिका को क्या दिया था, यानी कि सम्मानित किया गया था, प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है। और इसी के नाम पर क्या कर दिया, यानी कि लोहित नदी के ऊपर सबसे लंबा क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, कौन सा, यानी कि भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, भूपेन हजारिका ब्रिज बना रखा है। अब इसके बाद देखिए, ये नदी यहाँ से है ना, ये नदी सादिया के अंदर से ही, फिर इस नदी का क्या हो जाता है भाई, नाम चेंज हो जाता है। ये नदी कहाँ चली गई, अब ये नदी आ गई असम राज्य के अंदर, ठीक है, कहाँ आ गई है, ये असम में आ गई। और असम के अंदर जैसे ही सादिया के बाद में है ना, इस नदी का क्या है, इस नदी को किस नाम से जानते हैं, इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यानी कि जैसे ही नदी क्या है, यानी कि असम राज्य के अंदर प्रवेश करती है, तो असम राज्य के अंदर इसको किसके नाम से जाना जाता है, असम राज्य के अंदर इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब असम के अंदर ही है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और यहाँ है एक तो यानी कि स्थान आता है, शहर आता है डिब्रूगढ़, और एक आता है धेमाजी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये एक शहर है असम के अंदर ही, इस नदी से कहाँ, उत्तर की साइड में, इस शहर का नाम आता है धेमाजी, ठीक है, कौन सा शहर है, धेमाजी। और इसके दक्षिण में एक शहर है कौन सा, डिब्रूगढ़, ठीक है, क्या है, डिब्रूगढ़। अब इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर भी एक पुल बना रखा है, ठीक है। इस पुल का क्या नाम है, इस यानी कि दोनों शहरों से मिलाने से संबंधित पुल, और वो उस पुल का नाम आता है क्या, यानी कि गाजीबिल, ठीक है, क्या नाम आता है, गाजीबिल ब्रिज, गाजीबिल ब्रिज बना रखा है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो यानी कि असम में गाजीबिल और लोहित नदी पर कौन सा है, भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखिए ये नदी क्या है, आगे आती है। ठीक है, यानी कि ये नदी क्या है, आगे बहती है असम में ही, और यहाँ पर ठीक है ना ये वाला स्थान है और ये वाला स्थान है असम की घाटी। ठीक है ना, यहाँ क्या है, असम की घाटी। यानी कि असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर असम की घाटी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो यानी कि जो घाटी है उस घाटी के अंदर क्या है, घाटी तो वैसे पहले से ही है भाई, और ये नदी इससे आगे बहती है। ठीक है, और इस घाटी के अंदर है ना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा आता है, माजुली द्वीप। ठीक है ना, कौन सा है, माजुली द्वीप। तो क्वेश्चन आता है ये यहाँ से। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली। कहाँ, भारत के अंदर असम राज्य में असम घाटी के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर क्या है, ये जो नदी है ये एक गुम्फित मार्ग से बहती है। ठीक है ना, किस प्रकार से बहती है, ये गुम्फित मार्ग से बहती है वे, या फिर इसको यही बोल सकते हैं क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है, एक गुम्फित नदी है। ठीक है ना, किस प्रकार की नदी कही जाती है, एक गुम्फित नदी कही जाती है। मतलब यानी कि नदी के ऊपर द्वीप का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, वो देखना है। तो यानी कि गुम्फित नदी है ना, ये गुम्फित मार्ग या गुम्फित नदी के नाम से जो जानी जाती है वो किस प्रकार से जानी जाती है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो नदी बहती है, ठीक है, और अब इस नदी के ऊपर क्या है, यानी कि किस प्रकार से कोई नदी जब बह रही है, ठीक है ना, तो एक तो क्या है, एक तो ये नदी क्या करती है, एक तो यानी कि बार बार क्या कर रही है, ये मार्ग परिवर्तन कर रही है। ठीक है, यानी कि बार बार क्या कर रही है, ये मार्ग परिवर्तन कर रही है। प्लस क्या है, यानी कि ये नदी यानी कि मतलब ढलान वाले भाग से बहती है, तो इसका बहाव क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, एक क्या है, इसका अत्यधिक बहाव है। ठीक है, अत्यधिक बहाव। ठीक है ना, क्या है, इसका बहाव क्या है, तेज है। ठीक है, और जैसे ही इस बहाव और मार्ग परिवर्तन की वजह से है ना अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह लेके आती है ना, ठीक है, वो सारे अवसाद क्या हैं, यानी कि अपने मार्ग के अंदर क्या है, यानी कि कोई भी अवरोधक पदार्थ आ जाता है। ठीक है, मान लो कोई पर्वत श्रेणी वगैरह या फिर कोई भी मतलब दर्रे से संबंधित बात आ जाए तो उसके अंदर क्या कर देती है, ये अपने अवसादों को वहां पर डाल देती है। ठीक है, क्या कर देती है, ये वहां डाल देती हैं, और बाद में धीरे धीरे किसका रूप धारण हो जाता है यहाँ पर, और एक यानी कि स्थलीय भाग बन जाता है। और स्थलीय भाग बन गया तो उसको क्या कहते हैं, जिसके चारों तरफ जल हो, और उस स्थलीय भाग को बोला जाता है क्या, यानी कि द्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। तो क्या है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार से बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी एक गुम्फित मार्ग से बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, और ज्यों ज्यों मार्ग परिवर्तन करती है यानी कि अवरोधक स्थानों के कारण से, या अवरोधक कोई भी वस्तु आ जाती है उसकी वजह से, या अवरोधक वस्तु तो क्या है, यानी कि पर्वत वगैरह पर्वत श्रेणियां ही आ जाती है यहाँ पर, उनके कारण से क्या है, अपने मार्ग परिवर्तित करती है। और जैसे जैसे अपने मार्ग परिवर्तित करती है ना, तो अपने साथ जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको कहाँ पर, यानी कि वहाँ जो अवशिष्ट जो परिवर्तन मार्ग परिवर्तन था वहाँ पर डाल देती है। और वहाँ पर क्या है, एक यानी कि स्थलीय भाग का निर्माण हो गया, एक द्वीप का निर्माण हो गया, एक ठोस भाग का निर्माण हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है एक द्वीप, जिसके चारों तरफ क्या है, जल है, और बीच में क्या है, भाग यानी कि स्थलीय हो। ठीक है, तो इस कारण से यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा, भारत का तो है ही, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना रखा है, नदी द्वीप बना है। वो कौन सा नदी द्वीप आता है यहाँ पर, और वो नदी द्वीप आता है माजुली। ठीक है ना, कौन सा नदी द्वीप आता है भाई, माजुली द्वीप। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली द्वीप। कहाँ पर, भारत के अंदर कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कौन से राज्य में, असम राज्य के अंदर, असम घाटी में। ठीक है, कहाँ, असम राज्य के अंदर, असम घाटी के अंदर बनाती है क्या, यानी कि माजुली द्वीप। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर गाजीबिल ब्रिज बनाया, ठीक है ना, गाजीबिल ब्रिज। यहाँ पर क्या है, यहाँ इस असम घाटी के अंदर इसका क्या है, यानी कि कौन सा, माजुली द्वीप।
ठीक है, कौन सा द्वीप आता है, माजुली द्वीप। अब इसके बाद ये नदी क्या है, आगे बहती है भाई, और ये बहती हुई कहाँ चली जाती है, और ये बहती हुई आ जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, कहाँ, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंदर है ना, इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर है ना यहाँ पर, यानी कि यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमा पर ही आता है ये स्थान। ठीक है, और यहाँ पर है ना एक नदी आकर के मिलती है इस साइड से, ये वाली, और ये वाली नदी आती है कौन सी, पद्मा। और पद्मा का वैसे नाम कौन सी नदी का नाम है, पद्मा, गंगा का। ठीक है ना, कौन सी नदी का नाम है, गंगा का। तो यानी कि जब पद्मा इसमें आके मिलती है और दोनों की ये एक धारा है ना, ये धारा किसके नाम से जानी जाती है, ये एक धारा कहलाती है क्या, मेघना। ठीक है, क्या कहलाती है ये, मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से कहाँ गिरती है, मेघना के नाम से गिरती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और किसका निर्माण करती है यहाँ पर, और यहाँ बनाती है क्या, डेल्टा। और डेल्टा कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है ना, कौन सा डेल्टा बनाती है यहाँ, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं भाई। और इस यानी कि इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा, इसका नाम सुंदरबन ही क्यों रखा, क्या कारण है इसका सुंदरबन रखने का, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में इस डेल्टा के पास में है ना जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो वृक्ष कौन से हैं, वो वृक्ष मिलते हैं सुंदरी नामक वृक्ष। ठीक है, कौन से वृक्ष हैं, सुंदरी नामक वृक्ष। या फिर यानी कि जो डेल्टाई क्षेत्र के अंदर जो वृक्ष है ना, उन वृक्षों को किस नाम से जाना जाता है, उनको बोला जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, मैंग्रोव वन, या फिर क्या कहा जाता है उन्हें, ज्वारीय वन। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, ज्वारीय वन बोल दो या मैंग्रोव वन कह दो, ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरी वन पाने के कारण से, सुंदरी वृक्ष ज्यादा होने के कारण से इस डेल्टा का नाम क्या रख दिया, सुंदरबन डेल्टा रख दिया। ठीक है, क्या रखा है, सुंदरबन डेल्टा। तो ये ध्यान रखना है भाई। अब इसके बाद यानी कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदी कौन कौन सी हैं वो देखिए, एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। यहाँ ये इस स्थान से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा, चेम्मू युंगडुंग हिमनद। यहाँ से निकलने के बाद ये दिशा कहाँ गई, पूर्व दिशा में। ठीक है ना, कहाँ जाती है ये, पूर्व दिशा में बहती है। इसका बहाव किस दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा में। यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है भारत से बाहर सांगपो। ठीक है ना, फिर कहाँ से, यहाँ गार्ज बनाई थी ना, गार्ज कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में थी ना बात, कौन सा, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ पर्वत को काट करके क्या किया इसने, गार्ज बनाई। और नामचा बरुआ पर्वत को काट के गार्ज बनाई ना, वो गार्ज क्या बाद में क्या बन गई, कैनियन का रूप धारण कर लेती है। और वो कैनियन किसके नाम से जानी जाती है, वो कैनियन जानी जाती है दिहांग के नाम से। ठीक है, किसके नाम से, दिहांग। अब देखो, यानी कि नामचा बरुआ पर्वत को काट के गार्ज का निर्माण कहाँ पर, दिहांग। कौन सी गार्ज, दिहांग गार्ज या दिहांग कैनियन का निर्माण किया। ठीक है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, यहाँ इस नदी को दिहांग कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, दिहांग नाम होता है। ठीक है, अब फिर क्या है, ये नदी आगे आती है ना। ठीक है, और कहाँ पर, यहाँ ये वाला स्थान था ना सदिया, और सदिया के पास में, सदिया में इसमें दो नदी आके मिली थी, कौन कौन सी, एक तो है लोहित और दूसरी नदी आती है कौन सी, यानी कि दिबांग। ठीक है, और यहाँ जब ये जैसे ही इस सदिया के बाद में आगे ये नदी बहती है ना, यहाँ पर इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, यहाँ इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये नदी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है ना, क्या कहते हैं, जमुना। कहाँ पर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या है, यानी कि एक और नदी आकर के मिलती है, और ये नदी कौन सी है, पद्मा। ठीक है ना, कौन सी नदी है, पद्मा। और पद्मा कौन सी नदी का नाम आता है, गंगा का। फिर ये धारा क्या है, ये धारा किसके नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, किसके नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से क्या किया इसने, डेल्टा का निर्माण किया। कहाँ गिरी ये, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी
करनी है, इसके नाम ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से नाम। यहाँ इसका नाम क्या है, सांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग। और फिर कहाँ, असम राज्य के अंदर इसका नाम क्या आता है, असम में, और असम में इसका नाम है क्या, यानी कि ब्रह्मपुत्र। इसका वास्तविक नाम कहाँ जाके होता है, असम राज्य के अंदर, ठीक है। और फिर बांग्लादेश के अंदर इसको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर इसका यानी कि जब पद्मा मिलती है तो इसका नाम क्या होता है, मेघना होता है, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं इसे, मेघना के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद देखो, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या बना रखा है, भारत का सबसे लंबा पुल या लंबा ब्रिज कौन सा, भूपेन हजारिका, ठीक है ना। कौन सा है, भूपेन हजारिका ब्रिज। और कितना लंबा है ये बता दिया मैंने आपको, कितना है, ये है 9.6 किलोमीटर, ठीक है। और किसके नाम पर, भूपेन हजारिका के नाम से क्या थे, प्रसिद्ध गायक था, और इसको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात आती है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। दो तो मैंने आपको बताई दी है ना, दो नदी तो सहायक इसकी कौन कौन सी, एक तो दिबांग है और दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी आती है, यानी कि लोहित है, ठीक है। ये इसकी क्या है, दो तो ये तो सहायक है, इसके अलावा और भी इसकी क्या है भाई, सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं और इसकी सहायक नदी, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये नदी क्या है, इस तरह से ये नदी यहाँ गिरती है, ठीक है। तो यानी कि इसकी इस साइड से जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं, और इसकी इस साइड से जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं। तो ये पेपर में आता है कि लेफ्ट राइट से इसकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरी बताइए कौन कौन सी हैं, और राइट साइड से इसकी सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर दो तो अभी हमने पढ़ी ही है ना, दो कौन कौन सी पढ़ी हैं, एक तो पढ़ी है कौन सी, दिबांग, कौन सी नदी आती है, दिबांग, और दूसरी इसकी नदी है कौन सी, लोहित, ठीक है ना। दो नदी तो कौन सी हैं, एक तो दिबांग है इसकी सहायक नदी, और दूसरी कौन सी आती है, यानी कि लोहित है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी आती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ ये जो सहायक नदी है ना, इसका नाम आता है क्या, धनसिरी, ठीक है। कौन सी सहायक नदी है, धनसिरी। और फिर इसके बाद में यहाँ एक और इसकी सहायक नदी है ना, इसका नाम आता है क्या, बूढ़ी दिबांग, ठीक है। क्या नाम आता है, बूढ़ी दिबांग। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी आती है और वो सहायक है कंपिली, ठीक है ना। इसकी कौन सी सहायक है, कंपिली। तो ये है ना, ये सारी सहायक नदी, ये सारी सहायक नदी देखिए यहाँ पर खड़े होंगे ना हम, ठीक है। तो ये वाला इसका किनारा कौन सा, दाएं, ठीक है ना। कौन सा किनारा आता है, लेफ्ट वाला आता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड से जो इसकी सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं, तो ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट से यानी कि बाएं किनारे से, ठीक है। कहाँ से है ये, बाएं किनारे से। तो बाएं किनारे से एक तो है कौन सी, दिबांग, दूसरी आती है कौन सी, लोहित, तीसरी है कौन सी, धनसिरी, फिर बूढ़ी दिबांग, और फिर है कौन सी, कंपिली। तो ये है कहाँ पर, बाएं किनारे से इसकी सहायक नदी है। अब इसके बाद इस साइड में भी इसकी सहायक नदियां हैं भाई, कौन कौन सी इसकी यहाँ पर सहायक हैं। तो एक तो यहाँ पर इसकी सहायक आती है कौन सी नदी, ये वाली है ना, और ये सहायक है कौन सी, तिस्ता नदी, ठीक है। कौन सी नदी आती है, तिस्ता नदी। और इसके बाद एक और इसकी सहायक नदी आती है ये वाली, और ये है सहायक नदी कौन सी, सुबनसिरी, ठीक है। कौन सी है, सुबनसिरी। ये क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है कौन सी, सुबनसिरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी आती है, सुबनसिरी। इसके बाद एक और आती है यहाँ पर, ठीक है, और वो सहायक नदी है कौन सी, बरेली, बारेली बोल दो या बरेली बोल दो, ठीक है। कौन सी सहायक है, बरेली सहायक नदी है। इसके अलावा फिर और सहायक नदी आती है, और वो सहायक नदी है कौन सी, मानस, ठीक है ना। कौन सी नदी आती है, मानस नदी है। असम के अंदर है ये, ठीक है। कहाँ है ये, असम राज्य में। ये जो मानस नदी है ना, मानस नदी कौन से राज्य के अंदर आती है, ये असम के अंदर आती है भाई, ठीक है। कहाँ आती है, असम में। और मानस क्या है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी तो है ना, ठीक है। मानस कौन सा अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कहाँ है, असम राज्य के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। तो मानस नदी भी क्या है, इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद एक और आती है इसकी कौन सी, कामेत, कौन सी नदी है इसकी सहायक, कामेत सहायक नदी है, ठीक है। और एक छोटी सी है सहायक नदी कौन सी, जिया, ठीक है ना। कौन सी सहायक नदी आती है, जिया। तो ये सारी सहायक नदी है ना, ये सारी सहायक नदी किस दिशा में है, तो ये सारी सहायक नदी आती है कहाँ पर, राइट साइड में, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसके, दाएं किनारे पर,
ठीक है, कहाँ से हैं ये, दाएं से सहायक नदी है सारी। तो यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है ये आपको ध्यान रखना है। कौन से किनारे से, दाएं किनारे से कौन सी सहायक नदी है और बाएं किनारे पर इसकी कौन सी सहायक नदी है, ठीक है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, और यानी कि कौन सी नदी के ऊपर सबसे बड़ा पुल बना रखा है, और वो कौन सी नदी है, लोहित नदी है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी क्या, सहायक नदियाँ। अब इसके बाद बात आती है, देखिए यहाँ से ये निकली, ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ पर क्या किया, इसने डेल्टा बनाया। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई बताइए, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई आती है कितनी, 2900 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आती है इसकी, 2900 किलोमीटर लंबी है। लेकिन भारत के अंदर है ना, इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई है कितनी, 916 किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर आती है ये, 916 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई भी ध्यान रखनी है। और क्या, यानी कि भारत में इसकी लंबाई 916। देखिए हमने सिंधु नदी पढ़ी थी, सिंधु नदी की लंबाई कितनी थी, 2880 किलोमीटर, है ना। कितनी थी, 2880। इसी तरह से हमने गंगा नदी पढ़ी थी, उसकी लंबाई कितनी थी, 25-25 किलोमीटर, ठीक है। कितनी थी, 25-25 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, गंगा है भी, ठीक है। कौन सी है, गंगा। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें ना, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको, यानी कि ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है या उपमहाद्वीप की बात कर रहा है या अकेले भारत की बात कर रहा है। तो अकेले भारत की बात करें तो गंगा की सबसे लंबी नदी है, और उपमहाद्वीप की बात करें तो कौन सी नदी आती है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है। तो ये थी हमारी क्या, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां। तो देखिए हमने 3 नदी तंत्र पढ़ लिए हैं, यानी कि जो हमारा हिमालय अपवा तंत्र था, हिमालय अपवा तंत्र की तीनों नदियां कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तीनों नदी तंत्र कौन कौन सा, एक तो कौन सा पढ़ा था हमने, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, है ना। कौन सा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। कौन सा नदी तंत्र भाई, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा हमने पढ़ लिया कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो यानी कि हमने हिमालय पर्वत की तीनों नदी तंत्रों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो क्या, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे, ठीक है। थैंक यू।